हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम टप्पल डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अ टप्पल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल सेम एज लिस्ट। टप्पल भी लिस्ट की तरह एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, बट जहाँ पर लिस्ट हमारे पास एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, वहीं पर टप्पल जो है एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। मतलब लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंड टप्पल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टप्पल्स एंड लिस्ट इज दैट टप्पल्स आर इम्यूटेबल। जैसा कि अभी मैंने कहा कि टप्पल्स और लिस्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो लिस्ट थी उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, बट टप्पल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक डिफरेंस और है कि जहाँ पर लिस्ट के आइटम्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एंड लिस्ट को हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं, वहीं पर टप्पल्स के एलिमेंट्स को, या कह सकते हैं टप्पल्स के आइटम्स को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं एंड टप्पल को हम टप्पल कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं। इन पाइथन टप्पल्स आर रिटन विद पैरेंथेसिस। टप्पल्स को हम पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं। वी कैन एक्सेस टप्पल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम टप्पल्स के एलिमेंट्स को जिस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, उसी तरीके से हम टप्पल्स के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जिस एलिमेंट का इंडेक्स पास कर देंगे वो एलिमेंट हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। अब हम टप्पल का सिंटैक्स और उसकी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हम टप्पल को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, मतलब यहाँ पर पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वो टप्पल के एलिमेंट है एंड उसे हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। जो इंडेक्सिंग होगी टप्पल के एलिमेंट्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो होगी 0, 1, 2 एंड जो इंडेक्सिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो होगी -1, -2 एंड -3। अब हम प्रोग्राम्स के थ्रू टप्पल के बारे में और भी सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक टप्पल को क्रिएट करते हैं। मैं TUP नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, TUP1। एंड हमने अपने स्लाइड में ये देखा था कि हम टप्पल्स को पैरेंथेसिस के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो मैं पैरेंथेसिस ले लेता हूँ एंड इसके अंदर हम टप्पल्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको रखेंगे। तो जिस तरह से हम लिस्ट में और सेट में डिफरेंट डेटा टाइप्स को रख सकते थे एज अ एलिमेंट, उसी तरीके से हम टप्पल्स में भी अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, हेलो, या फिर हम दे देते हैं पाइथन JS जावास्क्रिप्ट 1 2 3 ट्रू। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं TUP1 एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। टाइप ऑफ TUP1, फाइल, सेव एंड रन। तो ये देखिए हमारे पास ये टप्पल आ रहा है एंड ऑल्सो इसका डेटा टाइप क्या शो हो रहा है, टप्पल। हम टप्पल को टप्पल कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टप्पल कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ एंड एक पैरेंथेसिस यहाँ पर, एक पैरेंथेसिस यहाँ पर, और इसके आइटम्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, फॉल्स। अब हम चेक करते हैं, सेव एंड रन। तो ये देखिए ये भी एक टप्पल है जो कि हमने टप्पल कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। ऑल्सो मैं एक तरीके से और टप्पल्स को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरे एलिमेंट्स है टप्पल्स के, मैं इन्हें हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर 1 2 3 की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP एंड 1 2 3, फाइल, सेव एंड रन। तो ये अगेन मेरे को टप्पल शो करके दे रहा है। इसके वेरिएबल का नाम भी हम चेंज करके आपको मैं दिखा देता हूँ, 2 एंड 2, फाइल, सेव एंड रन। तो ये देखिए यहाँ पर भी टप्पल आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी टप्पल्स को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन। हमने अपनी स्लाइड में ये भी पढ़ा था कि टप्पल्स जो हैं वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर आइटम्स होते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है या किसी की पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना है टप्पल के, तो हम जिस तरह से लिस्ट में एक्सेस करते थे उसी तरीके से टप्पल में एक्सेस करेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ
यहाँ पर मैं अगेन पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। और अब मुझे जैसे जावास्क्रिप्ट एक्सेस करना है तो मैं 0 1 2 यहाँ पर रख दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड जो इंडेक्स है वो है 2 इस वाले एलिमेंट का। फाइल, सेव एंड रन। तो ये देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ रहा है। अब अगर मुझे इस टपल की लेंथ चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगा? जिस तरह से हमने सेट में चेक करी थी और जिस तरह से हमने लिस्ट में चेक करी थी, बाय यूजिंग एलियन मेथड। टप 2 एंड फाइल, सेव। तो ये देखिए हमारे पास 6 आ रहा है। अब अगर हमें टपल्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर एक टपल और ले लेता हूँ, tup1 इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस में रूबी React.js Django, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक tup3 ले लेता हूँ एंड उसमें tup1। अब अगर मुझे एक टपल को दूसरे टपल के साथ ज्वाइन करना है, यानी कि कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाऊंगा एंड इसके बाद हम लिख देंगे tup2। अब हम प्रिंट करवाते हैं tup3 को एंड ऑल्सो प्रिंट करवाने के बाद इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ tup3। अब मैं फाइल को सेव करता हूं एंड मैं इसे रन करवाता हूं। तो ये देखिए मेरे पास ये दोनों टपल्स है मेरे, मतलब tup1 एंड tup2 दोनों कॉन्कैटिनेट होकर के आउटपुट में शो हो रहे हैं। इसके अलावा मैं टपल्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक ही टपल ले लेता हूँ एंड मुझे इस वाले टपल को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देता हूँ del एंड जिस टपल को मेरे को डिलीट करना है वो। ऑल्सो मैं इसे प्रिंट और करवा लेता हूँ, प्रिंट tup1 एंड प्रिंट tup1। अब मैं फाइल को सेव करता हूं एंड यहां पर मैं इसे रन करवाता हूं। तो देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, tup1 इज नॉट डिफाइंड। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि हम टपल्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर ऐड करवाता हूं टपल्स में, मैं प्रिंट करता हूं, या फिर हम tup1 डॉट ऐड करते हैं एंड ऐड में मैं एक एलिमेंट दे देता हूं हेलो एंड मैं प्रिंट करवाता हूं tup1 को। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं यहां पर इसे रन करवाता हूं। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। ऑल्सो अगर हम इसमें इंसर्ट मेथड यूज करें तो मैं यहां पर इसे हटा देता हूं एंड ऑल्सो हम यहां पर इंसर्ट पास करते हैं एंड एक इंडेक्स पास कर देता हूं 4 पे। फाइल, सेव एंड रन। तो अगेन वो कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम किसी भी तरीके से टपल में कोई भी एलिमेंट को ऐड नहीं करवा सकते। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे मैं टपल के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट ले ली, Django एंड फ्लास्क, ये दोनों पाइथन के ही फ्रेमवर्क हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं। अब मुझे इस Django फ्लास्क वाली लिस्ट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, प्रिंट tup1 एंड इसके अंदर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इसका इंडेक्स क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 पास कर देंगे। फिर हमें फ्लास्क को एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स क्या है इस लिस्ट के अंदर 0 एंड 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे मैं रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास फ्लास्क आ रहा है। अब हम एक टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं टपल से रिलेटेड
कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, tub1 लिया एंड उसमें मैंने हेलो पास किया। ऑल्सो मैंने एक और टपल क्रिएट किया एंड उसमें मैंने पाइथन पास कर दिया। इन दोनों टपल्स में अंतर इतना था कि मैंने यहाँ पर एक कॉमा ऑपरेटर और पास कर दिया। अब हम इन दोनों का डेटा टाइप चेक करते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ tup1 एंड प्रिंट टाइप ऑफ tup2। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं यहाँ पर इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए पहले का आ रहा है str और दूसरे का आ रहा है टपल। मेरे एक्सटेंशन की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, ऐसे रियल टाइम में रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। तो जब भी हम इस AREPL को मतलब इस एसिंक्रोनस रिपल को रन करवाते हैं तो इस तरीके से एरर आती है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, किसी को भी मॉडिफाई करूँगा कोड को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है str क्लास और उसके बाद क्या आ रही है टपल। तो कभी भी अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई डेटा लें और अगर आपने कॉमा ऑपरेटर लगा दिया तो वो एक टपल की तरह ट्रीट किया जाएगा, एंड अगर आपने कॉमा ऑपरेटर नहीं लगाया तो वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस टूल के थ्रू हमने टपल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा एंड हमने ये भी देखा कि हम टपल्स की लेंथ को किस तरह से चेक करते हैं, हम किस तरह से टपल्स को सिंपल वे में एंड बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं, टपल्स को हम किस तरह से डिलीट करते हैं, एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा कि हम टपल्स में कोई भी आइटम्स को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।